प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर है। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी। मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्त के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी माफी मांग चुके हैं। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर में गर्ल्स पब्लिक स्कूल एक्सप्रेशन के अंतर्गत 28 से 30 अगस्त तक अंत विद्यालय प्रतियोगिता तक वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने किया था। वहीं आज समापन समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि चेतन स्वरूप बंसाली, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजिलेंस JVVNL जयपुर डिस्कॉम व विशेष अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी घनश्याम दास चितलांगिया द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर ECS चेयरमैन केदारमल भाला, वाइस चेयरमैन बजरंग लाल बाहोती, विद्यालय मानद सचिव घनश्याम कचौलिया, प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ व समाज के गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि विद्यालय जयपुर शहर के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अग्रणी विद्यालय में से एक है। पूर्ण रूप से बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल एक राजस्थान के अंदर मशहूर विद्यालय है। सबसे ज़्यादा छात्राओं की संख्या के कारण ही नहीं बल्कि योग्यता और आगे बढ़ने की क्षमता के कारण आज के कार्यक्रम के अंदर एम्बिशन, आज के कार्यक्रम के अंदर इम्प्रेशन, आज के कार्यक्रम के अंदर एक्सप्रेशन सभी महसूस किए जा सकते थे। और इसके लिए मैं आयोजनकर्ता माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के कर्ता धर्ता श्रीमान बजरंग जी बाहेती, श्रीमान घनश्याम जी चितलंगिया, घनश्याम जी दास जी कचौलिया और प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता वशिष्ठ जी सहित सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। सर, बच्चों में आजकल जो डिप्रेशन की जो चीज़ बढ़ती जा रही है उसको लेकर किस तरीके से आप दिशा निर्देश देना चाहेंगे बच्चों को? डिप्रेशन को इसको दूर करने के लिए ही एम्बिशन एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। उससे इम्प्रेशन होगा और डिप्रेशन दूर होगा। इस 3 दिवसीय प्रोग्राम जो एक्सप्रेशन 2024 और तरंगिनी जो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, आज उसका समापन समारोह है। इसका आगाज़ हमने 28 अगस्त को किया था और इसमें शहर भर से लगभग 40 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया। 40 विद्यालय के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए समर्पित थे। पहला दिन साहित्यिक, दूसरा दिन विज्ञान और तीसरा दिन कॉमर्स की एक्टिविटीज़ के लिए डेडिकेटेड था। इसमें जो बच्चों ने जिस उत्साह से पार्टिसिपेट किया है और जजेस के लिए जजमेंट को बहुत ही कठिन बना दिया, वो बताता है कि आज का बच्चा किस प्रकार NEP के हर पहलू को आत्मसात कर चुका है और उसी के आधार पर अलग अलग विधाओं में अपने आप को पारंगत कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे लाइफ स्किल सीखते हैं, जिसमें बच्चे कोलैबोरेशन सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। ये 3 दिवसीय आयोजन का जो एग्जीबिशन का पार्ट होता है वो हमारे बच्चों को जो ग्रीष्म अवकाश के दौरान उनको कार्य दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उसी का डिपिक्शन होता है। इसमें बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें एक अलग तरह का उत्साह डेवलप होता है, अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है और प्रत्येक जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट आए, जितने भी अतिथि आए, उन सभी ने बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की है कि इनका वाक्पटुता, इनकी
क्रिएटिविटी, इनके कॉन्फिडेंस को देखकर हर व्यक्ति गदगद होके गया है। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा विनिंग पॉइंट बनता है कि हम इस प्रकार के बच्चों को आज तैयार कर पा रहे हैं, क्योंकि माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल का एक मोटो है कि मेकिंग गर्ल्स पावरफुल एंड सीरीन। तो बच्चे पावरफुल तो बन ही रहे हैं, हमारे यहाँ की बच्चियाँ डेफिनेटली सीरीन वैल्यूज़ से कनेक्टेड रहती हैं। और ये जो प्रदर्शनी होती है, इस प्रदर्शनी में बच्चों के साथ साथ जो उनके टीचर्स उनको मदद करते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारे लिए भी एक मोरल हाई करने वाला प्लेटफॉर्म है। ये हर साल किया जाता है और इस बार जो एक्टिविटीज़ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उस एक्टिविटीज़ में अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग कैटेगरीज़ में बच्चों ने विनिंग पोजीशंस हासिल की है। और हम भविष्य में देखते हैं कि इसी प्रकार के आयोजन हम करते रहें और इसी से हमारा मोरल हाई होता रहे। श्री महसी समाज का एक सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम, हमारे जो बुजुर्ग थे आज 100 साल पहले, उन्होंने ये नींव रखी थी। उसका आज 10 स्कूल और 1 कॉलेज और 25,000 स्टूडेंट और करीब 1500 का स्टाफ से हम आज इसका संचालन कर रहे हैं। अभी हम 100वें वर्ष में शताब्दी वर्ष मनाने की शिक्षा के क्षेत्र में व समाज का के क्षेत्र में मनाने का कार्यक्रम चालू किया है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमको पूरा 100 साल हो जाएगा, इसमें काफ़ी कार्यक्रम नए नए किए जाएंगे कीर्तिमान। अभी भाई साहब जो आज जो MGPS में आके जो पुरस्कार वितरण में हमारा जो हौसला बढ़ाया है, हम उनकी आभारी है। और महसी समाज शिक्षा के क्षेत्र में अभी प्रेजेंट में अभी 20,000 गज ज़मीन ली है, जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ाई के लिए उसको ज़मीन ली है। उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे 12th तक करते हैं उसको आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे ही MBA CA हायर एजुकेशन करके ही निकले, उनका वहीं से प्लेसमेंट है। ऐसा हमारा समाज ने एक विज़न लिया है, वो हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। ये हमारा विश्वास है कि हम सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। और हमारी स्कूल में सभी सर्व समाज के बच्चे पढ़ते हैं और उनका सभी का शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे सभी के सहयोग से बढ़ेंगे। धन्यवाद। जयपुर में फेस्टिवल सीजन में लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर होने लगे हैं। जयपुर में इसमें कई शहरों से आगे है। ऐसे में आने वाले फेस्टिव सीजन में यहां से बनने वाले प्रोडक्ट की खूब शॉपिंग होने वाली है। यहां के लोग अपने पसंदीदा खरीदारी करने वाले हैं। अमेजन इंडिया के डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमेबल्स निशांत प्रमन ने बताया कि हम जयपुर में आज ये घोषणा कर रहे हैं कि ये शहर ग्रोसरी, बेबी केयर, हेल्थ एंड पर्सनल केयर और पेट केयर उत्पादों जैसे सभी कैटेगरी के त्योहार से पहले आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए तेजी से एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है। जयपुर में उपभोक्ता पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, घी, हेल्थ बोर्स, होम्योपैथिक दवाइयां और मल्टीविटामिन जैसे पौष्टिक तत्वों को चुनकर आगामी उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पीनट बटर जैसे स्प्रेड के लिए जयपुर चौथे सबसे अधिक यूनिट बिक्री बाजार के रूप में शामिल है। रेडी या अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली आने वाला है। हर साल की तरह हमारे ब्रांड्स एंड सेलर्स के साथ हम पार्टनरशिप करके कस्टमर्स के लिए बहुत ही वाइड रेंज ऑफ लाखों प्रोडक्ट्स एट एवरीडे गुड प्राइसेस लाने की कोशिश करते हैं। इस साल भी हम नए नए हज़ारों प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे विथ वेरी गुड प्राइसेस। यूनिक सिलेक्शन जो हमारे कस्टमर्स के बहुत सारे नीड बेस को कवर कर सके, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा कर सके। एट द सेम टाइम जो लोग दिवाली में बड़ी बड़ी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, जिसके लिए वो सेव कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने परचेजेस को रोक के रखा है, दैट विल बी द राइट टाइम टू बाई दोज थिंग्स एज वेल। हमको उम्मीद है कि हमारे ब्रांड सेलर पार्टनर हर साल की तरह हमको सरप्राइज़ कर पाएंगे विद देयर ओन इनोवेशन, देयर ओन एम्बिशन, एडिंग मोर एंड मोर थिंग्स देयर। We are working on a range of really good quality customer experience initiatives, जिनमें से कि सर्च पे अगर आप जाएं तो अच्छी चीज़ें आपको जैसे ढूंढना चाहते हैं वैसे मिले। ऐसा ना हो कि आप काफ़ी बड़े रेंज में आपको ढूंढने में मुश्किल हो, या फिर सब्सक्राइब एंड सेव, जहाँ पर आप जाके लाखों प्रोडक्ट्स को अपने महीने की शॉपिंग के लिए एक साथ ऐड कर सकते हैं और आपको दोबारा शॉपिंग ना करनी पड़े और आपके घर पे वो आती रहें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं इस दिवाली। लाइक एवरी ईयर विल वांट टू हैव ऑल आवर कस्टमर्स कमिंग बैक टू द वेबसाइट, वर्किंग विथ अस, सीइंग द एक्सपीरियंस, गिविंग अस फीडबैक एंड ब्लेसिंग द होल इवेंट। जयपुर को किस नज़रिए से देख रहे हैं, जयपुर के मार्केट को, जयपुर के कस्टमर? जैसा मैंने अभी हाल में ही बताया कि जयपुर हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है, जहाँ पे
both customers and seller partners have been very gracious. From the first day, we have seen very healthy customer growth, जहाँ पे कस्टमर्स नए कस्टमर्स वेबसाइट पे आते रहते हैं और चीज़ें ट्राई करते रहते हैं. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नई चीज़ें खरीद के और शॉपिंग करते रहते हैं. एट द सेम टाइम वी हैव 1.25 लाख सेलर्स जयपुर से जो हमारे वेबसाइट पे अपना सेलर बिजनेस चला रहे हैं और कस्टमर्स को प्लीज़ कर रहे हैं. इस दिवाली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. कैटेगरीज लाइक हैंडीक्राफ्ट, artisan, decor items, all the items which are exported from here, they come on our website. And more importantly, in my category, dry fruits play a very big role where a lot of businesses have been contributing to our website and getting the dry fruits pan-India. आपका नाम और My name is Nishant Raman. I lead consumables for Amazon India. Thank you. आयशा नगर में लगातार मेडिकल नशे में चिट्टा से युवाओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. प्रतिबंधित नशीली गोलियों की बिक्री लगातार होने से लगातार युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है. रायशा नगर के 11 टीके फाटक के पास आज सुबह झाड़ियों में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक युवक लाश के पास से खाली इंजेक्शन व मेडिकल गोलियों का पत्ता भी मिला. दूसरी ओर पुलिस लगातार नशे से हो रही मौत के आंकड़े को दबाने का प्रयास भी कर रही है. गुरुवार को समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव भोमपुरा के पास एक पैदल यात्री की मौत हो गई. ये युवक भी नशे का आदी बताया जा रहा है. पुलिस पर लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लग रहे हैं. गत दिनों पुलिस महानिरीक्षक के दौरे के दौरान भी अनेक सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा नशे पर सख्त कार्रवाई की मांग भी रखी गई थी. जोधपुर में एक दिवसीय दौरे पर आई महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जोधपुर सर्किट हाउस में सुनवाई के वर्तमान में जोधपुर में बढ़ते दुष्कर्म के मामले को लेकर महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना ने अधिकारियों को फटकार लगाई. वहीं मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं. भीलवाड़ा में मेवाड़ उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी के 44वें जन्म दिवस के अवसर पर श्री अम्बेश सौभाग्य नवयुवक मंडल संयुक्त मेवाड़ के आह्वान पर सभी जगह विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसी तरह भीलवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया. प्रथम दिन मानव अधिकार संघर्ष समिति के तहत स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन रखा गया. शिविर अरिहंत चिकित्सालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा में आयोजित हुआ. मेवाड़ उपप्रवर्तक प्रमुख जी गुरुदेव श्री कमल मुनि जी महाराज साहब के 44वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन कल किया जाएगा. उसी के ध्यान में रखते हुए आज भीलवाड़ा में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के आह्वान पर भीलवाड़ा अरिहंत चिकित्सालय में रक्तदान किया जा रहा है और कल काफी क्षेत्र में रक्तदान कर गुरुदेव किया. भीलवाड़ा में मां और बेटे के स्नेह का पर्व बच बारिश का पर्व भीलवाड़ा शहर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में श्रद्धा के साथ मनाया गया. इस दिन महिलाएं सज धज कर लाल चुंदरी की साड़ी पहनकर थाली में बाजरे के आटे की कच्ची लोई, साबुत मूंग, मोठ व चवले और फूल माला व गौमाता बछड़े के लिए चुनरी व मेहंदी थाली में सजाकर गाय व बछड़े का पूजन करती है. गौमाता की पूजा अर्चना करने के बाद पुत्र की लंबी आयु की प्रार्थना के साथ हर घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है. इस दौरान गौमाता को हरी घास, लापसी, दलिया व गुड़ का भोग लगाया जाता है. बच बारिश के मौके पर महिलाओं ने कहानियां सुनी और आज के दिन विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा घर में चाकू से कटे हुए अन्न का त्याग किया गया. सिर्फ मक्का, चना, मूंग, मोठ खाने में काम में लिए जाते हैं. बच बारिश जो है ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी के चौथे दिन आती है और बच बारिश के दिन माता गौ माता की पूजा होती है. इसको जो भी हमारी माता बहन है उसकी पूजा करती है. वो इसलिए करती है क्योंकि उसके पुत्र की लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो और पुत्र प्राप्ति के लिए इसके अंदर जो है अपने जैसे कटी हुई सब्जी है या कोई भी काम में नहीं. आज बस बारस है. आज हम गाय की पूजा करते हैं, गाय के बच्चे की और गाय की दोनों की पूजा करते हैं. आज हम ये चने और मूंग मक्की की रोटी खाते हैं और कटा पिटा नहीं खाते हैं. कुछ भी चक्कू से कटी हुई चीज नहीं खाते हैं और बेटे के लिए हम ये सब करते हैं. बस बारस का उपयोग करते हैं.
झालावाड़ में गंगदार उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गंगदार को ज्ञापन सौंपा व सोयाबीन की फसल का भाव 6 से 7 हजार रुपए करने की मांग की। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसान दुर्गा माता मंदिर में चौमेला कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए उपखंड कार्यालय गंगदार पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारियों को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दिया। आज भारतीय किसान संघ तहसील गंगदार की बैठक दुर्गा माता मंदिर पर हुई और वहां से रैली के रूप में आकर यहां ज्ञापन दिया एवं बैठक में सभी किसान भाइयों ने और पूरी यहां की तहसील की कार्यकारिणी बैठकर आगामी आने वाले दिनों में 7, 8, 9 का जो हमारे प्रांतीय अधिवेशन झालरा पाटन कृषि उपज मंडी में रखा गया है उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई और 9 तारीख को जो हमारा खुला अधिवेशन जो रखा गया है जिले में, उसके लिए क्षेत्र के झालावाड़ जिले के जो क्षेत्र के गाँव में बसने वाले जो किसान है सभी को आना है और इसी को लेकर चर्चा हुई और चर्चा में यहाँ से भी कई किसान आने की संभावना है। 50,000 प्लस किसान। कोलायत क्षेत्र की आम जनता को बाहरी इलाज के लिए बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के उप जिला अस्पताल अब कोलायत में बनना शुरू हो गया। आज कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने राज्य के उप जिला चिकित्सालय की भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार की योजना के मुताबिक पूर्व में स्वीकृत हुए राज्य के उप जिला चिकित्सालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है, जिसके लिए 40 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोलायत का इस बजट घोषणा के अंदर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि कोलायत और बज्जू दोनों में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। इसी क्रम में आज से कुछ दिन पूर्व हमने कोलायत और बज्जू में दोनों जगह ज़मीन का निर्धारण करा। ज़मीन का इस प्रकार से निर्धारण करा कि आगे भविष्य में अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करना तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बनती है जब भी हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है। उसी क्रम में हमने दोनों जगह हमारे जो भी एसडीओ थे और सीएम से बात करके हमने वहाँ ज़मीन अलॉटमेंट की कार्रवाई चालू करवा दी। हमारे सीएम साहब का एक ही है कि जो भी बजट घोषणा हुई है वो जल्द से जल्द धरातल पर उतरे। इसी क्रम में आज हमने टेंडर प्रक्रिया चालू करवाकर फाइनेंशियल स्वीकृति भी सीएम साहब ने उसी टाइम पर कोलायत के लिए दे दी थी। तकरीबन 40 करोड़ 42 लाख की लागत से यहाँ पर एक भव्य सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निर्माण होगा। इससे निश्चित रूप से पूरे विधानसभा क्षेत्र को लाभ होगा और आसपास मगरा क्षेत्र की जितना भी गाँव कोलायत प्रॉपर में रहता है उसको निश्चित रूप से चाहे बहन बेटी का इलाज हो या चाहे कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट केस हो उसको बीकानेर जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और तकरीबन हर केस के अंदर 4 घंटे की बचत रहेगी, जिससे निश्चित रूप से मोर्टेलिटी रेट भी कम होगी। तो इसी क्रम में आज 30 अगस्त 2024 को कोलायत तहसील परिसर में पूर्व में चिन्हित की गई उप जिला चिकित्सालय कोलायत हेतु भूमि पे श्री अंशुमान सिंह जी भाटी कोलायत के माननीय विधायक महोदय के द्वारा भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया, जो 40 करोड़ के लगभग राशि स्वीकृत की गई है। यहाँ उप जिला चिकित्सालय निर्माण होने के पश्चात यहाँ गर्भवती महिलाओं के समस्त प्रकार की डिलीवरी तथा सिजेरियन ऑपरेशन एवं किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह यहाँ संपादित किए जाएंगे, जिससे जो केस रेफर किए जाते थे बीकानेर जिला स्तर पे वो सुविधा सभी ग्रामवासियों को यही उपलब्ध। झालावाड़ में बिलवाड़ी के पास आऊ नदी में नहाते समय 4 छात्रों में से एक छात्र नदी में डूबकर लापता हुआ। नदी की तेज धार में लापता हुआ 7 छात्रों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। डूबा हुआ छात्र हरिओम पुत्र जगदीश गुरुवार शाम को नहाते समय बह गया था। तेज धार में सूचना पर सदर थाना पुलिस व एसडीआरएफ के गोताखोरों ने सर्चिंग अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला। केलवाड़ा से खबर, जहां करीबन 1 साल पहले केलवाड़ा, ऊनी, दांतापूर्ण व बालदा ग्राम आंशिक रूप से मिलकर नगरपालिका का गठन किया था। केलवाड़ा को नगरपालिका बनाने में 28 अगस्त 2023 को पहले अधिसूचना जारी हुई थी। पुनः 20 सितंबर को जारी हुई थी। नवगठित नगरपालिका केलवाड़ा की अधिसूचना
अब तीसरी बार 27 अगस्त 2024 को डीएलबी के निदेशक व संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने अधिसूचना जारी की, जिसे नगरपालिका के स्थान पर पुनः ग्राम पंचायत कार्य करने के आदेश का उल्लेख किया। जैसे ही नगरवासियों को इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिली तो नगरवासियों में रोष व्याप्त हो गया। नगरवासियों ने एकजुट होकर धार्मिक नगरी सीताबाड़ी में स्थित लक्ष्मण मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया और बैठक में केलवाड़ा मंडी कस्बे को बंद रखने का विचार किया। इसी क्रम में शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से केलवाड़ा कस्बा बंद रहा। ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधि मंडल नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम नगरपालिका यथावत सुचारू की संचालित करने की मांग भी की है। अब हमें लुप्त होती दिख रही है, तो जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ और नगरपालिका फिर से यहाँ बनाई जाए, इसके लिए यहाँ केलवाड़ा के सभी ग्रामवासियों ने मिलकर विचार विमर्श किया और यहाँ उसके परिणाम स्वरूप एक बंद का आह्वान किया। लोगों ने आप स्वयं प्रेरणा से, अपनी इच्छा से अपनी दुकानें, अपनी प्रतिष्ठान बंद रखे और सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर आज यहाँ श्रीमान नायब तहसीलदार साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और इसकी हम सरकार से मांग करते हैं, राज्य सरकार से, प्रशासन से, हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि जो भी नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं इस नगर पालिका को दोबारा बहाल किया जाए, जिससे इस केलवाड़ा और इस सीताबाड़ी का विकास हो सके। पिछली सरकार में केलवाड़ा में नगर पालिका घोषित की गई थी और नगर पालिका का कार्य सुचारू रूप से चालू भी था। लोगों ने काफी 1 साल तक पीड़ा झेलने के बाद भी नगर पालिका का स्वागत कर रहे थे और लोगों को उम्मीद थी कि इस नगर पालिका से केलवाड़ा का विकास होगा। आगे भी कई ऐसी ऑफिस आएंगे जिससे यहाँ पे रोजगार मिलेगा, लोगों को व्यापार बढ़ेगा। इस उम्मीद से लोगों ने आज इतना आक्रोश दिखाया कि किसी को बाजार बंद करने के लिए कहा नहीं गया और स्वतः ही लोगों ने अपना बाजार बंद किया।